स्वागत है सबका सत्संग में। हाथ जोड़ लें और शुरुआत करेंगे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, तो ऑटोमेटिक ही एक कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ महसूस होता है। देखें, महसूस करें। ऐसा लगेगा कि आप पूरी यूनिवर्स के साथ एक हो गए। कुछ बोले मत, सोचे मत, महसूस करें। हम जब शब्दों में कुछ कहने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो मन बुद्धि एक्टिव हो जाती है और हम जो वननेस का जो एहसास है वो नहीं कर पाते। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कुछ बोले नहीं, सोचे नहीं, कहें नहीं, शब्द मत बनाएं, सिर्फ एहसास करें। आंख बंद करें, हाथ जोड़ें, सर थोड़ा झुका लें और परमात्मा के चरणों में मिट जाएं, जैसे आप हो ही नहीं। आप हो ही नहीं का मतलब आपका मन बुद्धि नहीं है इस वक्त, और आप अपनी वननेस को महसूस कर रहे हो। ये सत्संग प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ते हो, समय निकालते हो, तो प्रैक्टिकल साथ साथ अनुभव करें, उसको पिएं। पानी शब्द पानी ही ना हो, सच में पानी पिला दिया जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो हम साथ साथ में प्रयोग भी करेंगे, साथ साथ प्रश्न उत्तर भी होंगे, कुछ ना कुछ चर्चा भी होगी, लेकिन ज़्यादा जोर हमें अनुभूति पे करना है कि हमें प्रतीति हो जाए। जिस बात की चर्चा चल रही है उसकी हमें प्रतीति हो जाए, बोध हो जाए, अपने होने का एहसास हो जाए, स्वयं का बोध हो जाए, सत्य का बोध हो जाए। तो ये जो शांति, प्रेम आप महसूस कर रहे हो अपने ही अंदर, अपने स्वयं के साथ, इसी में ठहरे ठहरे सत्संग सुनेंगे, इसी में ठहरे ठहरे इसको पीते हुए, इसको जीते हुए, इस अपने में ही गहरे डूबना है। मेरे शब्द यदि ना भी सुन पाए तो चलेगा, पर अपनी जो गहराई है यदि उसमें आप उतर गए तो बहुत सुंदर हो जाएगा। हाँ जी। तो सब लोग आंख बंद रखेंगे और अपने अपने होने में डूबते रहेंगे, और जिसको प्रश्न पूछना है, कुछ शेयर करना है, वो करता रहेगा। बातचीत भी जारी रहेगी, सत्संग भी चलता रहेगा, और बाकी सब ध्यान में भी डूबते रहेंगे। हाँ जी। कोई प्रश्न है किसी का? सोसाइटी में लता जी हैं, इन्होंने आज मेरे को सुबह बोला कि मेरे को आपके ग्रुप में ऐड करो सत्संग के में। तो आज इनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम सिंपल वे में बात करेंगे। और मैं लता जी आपसे बात पूछूंगी कि आपको अपने जीवन से संबंधित कुछ भी बात पूछनी है कि आपको जिस चीज में जीवन में थोड़ी भी परेशानी महसूस होती है और आपको समझ नहीं आता मैं इस परेशानी का मेरे पास कोई हल नहीं है, तो आप अपने प्रश्न कर सकती हैं। आप अपने आप को उसी बटन को दबाएंगी तो वो अनम्यूट हो जाएंगी और आप बोल पाएंगे। पहले मैं आज सुनती हूँ, उसके बाद मैं फिर हाँ जी, ये अच्छा आगे रहेगा क्वेश्चन कहूँगी जी, यही सही रहेगा। आज पहली बार जी। जुड़ी हैं तो आप पहले सुने, थोड़ा हाँ जी, समझें। समझती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद पूछें। ठीक है, जी जी जी। म्यूट कर लें। यस, चलिए ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न यही है, चलो सबकी तरफ से एक प्रश्न यही है कि हमारे बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन हमारे मन के अंदर लगातार शांति बनी रहे। अभी जो लोग आत्मा तक नहीं पहुंचे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे सिंपल टिप्स हों
कि जिससे उनका मन शांत होने लगे और बाहरी जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उनसे बार बार एक चंचलता जो मन की है वो थोड़ी शांत होने लगे, कम होने लगे, धीरे धीरे वो अपने मन को स्थिर कर पाए थोड़ा। यही आज कार्ड डालें। ठीक है, म्यूट कर लें। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा क्वेश्चन है मंजू जी। हाँ जी, इस पे बताएं बहुत अच्छे कि मन हमारा स्थिर रहे, विचलित ना हो, परेशानियों से हम मानसिक रूप से भी परेशान ना हो, बिल्कुल। वो चीज अपने में आए, धीरे धीरे आता है, लेकिन वो सूत्र दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक हमें ये संसार सत्य लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है ये संसार सत्य है और वही हमारा सब कुछ है, उसी में हमने अपने प्राण डाले हुए हैं, हमने अपना सब पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिश्तों में, प्रॉपर्टी में, लोगों के साथ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन्हीं सभी सारे जो हमारे चीज़ें हैं, इन्हीं में हम उलझे रहते हैं और इन्हीं को अपना बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जब तक ये गौण नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ें हमें व्यर्थ नहीं लगेंगी, जब तक इनमें हमें बहुत ज़्यादा अपने जो प्राण डाले हैं, जब तक हम उसे हटा नहीं लेंगे, निकाल नहीं लेंगे, तब तक हम अशांत रहेंगे ही। मन का मतलब ही है अशांत। मन और अशांति एक ही बात है। ऐसा हम सोचते हैं मन शांत हो जाएगा, मन शांत होता ही नहीं। म्यूट कर लें। मन कभी भी शांत रह सकता नहीं। मन अगर होता भी है टेम्परेरीली शांत, तो तुरंत फिर थोड़ी देर बाद फिर अशांत हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ सोचने लगता है, फिर कुछ ना कुछ उसका मन कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है, तनाव, चिंता, परेशानी। तो जब तक इस मन के पार हम अपनी आत्मा में नहीं टिकेंगे, जब तक हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जान नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक ये परेशानी बनी ही रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, साधना करनी पड़ेगी। जब तक अगर हमें अभी समझ नहीं आई है, मन विसर्जित नहीं हुआ है, अभी संसार ही हमें सत्य लग रहा है, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जितना हम बाहर चले गए हैं उतना वापस लौट के आना पड़ेगा। जितना हम अपने घर से दूर चले गए हैं उतनी यात्रा करते हुए वापस अपने घर पे लौटना ही होगा। उसी के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, थोड़ी बहुत ध्यान साधना है। और जिस दिन आप अपने घर वापस आ जाते हो, आप अपने आत्मा में टिक जाते हो, बाहर की व्यर्थता का बोध हो जाता है, बाहर रिश्ते नाते इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, फिर आप अपनी आत्मा में रमण करते हो, जो सुख चाहिए वो आपको अंदर से मिलने लग जाता है। जो भी चाहिए वो पहले से ही ऑलरेडी परमात्मा ने दे के भेजा है। इस चीज़ का आपको पता चल जाता है कि वो खजाना जो हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं वो मेरे पास ही है, सदा से था, मेरा ध्यान ही नहीं था उस तरफ। तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत सत्संग सुनना, थोड़ा अपने लिए वक्त निकालना, शुरुआत थोड़े से करें, फिर वो अपने आप जब आपको मज़ा आने लगता है, थोड़ी भी झलक मिलती है स्वयं की, थोड़ा भी, जैसे कहते हैं ना, अंधेरी रात है और उसमें एक बिजली चमकी और थोड़ा सा रास्ता दिखा, उतना भी हमें कितना बल दे जाता है कि हाँ आगे रास्ता तो है, कुछ तो दिखाई दिया। तो ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिसेस करते हैं, थोड़ा सत्संग सुनते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी झलकें पहले तो आने लगती हैं। उन झलकों की वजह से ही हमें लगता है कि रास्ता ठीक है। अभी थोड़ी सी 2 मिनट के लिए भी अगर मुझे झलक आई है तो और आएगी और आएगी, फिर हम इस तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि हमें व्यर्थता का बोध हो जाए। बाहर जो संसार में हमारा जितना भी झुकाव है, जो एनर्जी पूरी ही बाहर जा रही है, हमारा ध्यान ध्यान तो लेके पैदा हुए हैं हम सब, लेकिन ध्यान जा कहाँ रहा है? बाहर लोगों के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, क्या हो रहा है उसके ऊपर। अपने पे बस ध्यान नहीं है, बाकी सब पे है। चारों दिशाओं पे ध्यान है और चारों तरफ घोड़े बंधे हुए हैं और हमारे रथ को चारों दिशाओं में खींच रहे हैं। ऐसी हालत है हमारी। तो यदि हम
समझ पाएं कि मुझे अब कहाँ जाना है, मुझे अब मेरे करीब आना है, खुद के साथ सेल्फ लव में आना है। ये बात पहले समझनी पड़ेगी, फिर करनी होगी। और जैसा जैसा समझ आती जाएगी कि बाहर व्यर्थता के अलावा कुछ नहीं है। लगता है कि मिल रहा है, बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन मिलता कभी भी नहीं। हाथ सदा ही खाली ही रह जाते हैं। सब कुछ लगता है बहुत कुछ है और फिर लगता है खाली के खाली। पर यदि हम आत्मा में टिकने लग जाएं तो आत्मा में ही जाके पता चलता है कि वहाँ सब भरा हुआ है, सब आनंदपूर्ण है, शांत है, सुकून में है। वहाँ जाके आपको विराटता का अनुभव होता है कि पता चलता है कि आप विराट हो। अब आपको कोई भी परेशानी वहाँ है ही नहीं। जैसे पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं और एक पक्षी जो है सदा शांत रहता है और दूसरा जो है सदा उछल कूद करता है, दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी चेष्टा करता है, कभी खट्टे मीठे फल खाता है, कभी कड़वे फल खाता है, दुखी सुखी होता है। और एक पक्षी पीछे ही है जो शांत है। तो ऐसे हमारे भी भीतर दो स्थितियां हैं। एक मन की स्थिति है जो हमेशा दुखी रहती है या सुखी रहती है, या फ्यूचर को लेके कल्पनाओं में जीती है, या पास्ट को लेके चिंता करती रहती है। और एक पक्षी और, यानी कि एक और स्टेट भी है हमारी आत्मा की, जहाँ बिल्कुल शांति है, मौन है, साक्षी भाव कह लो, सत्य कह लो, जहाँ कोई हलचल भी नहीं, जहाँ कुछ है ही नहीं, बस शून्यता है और आपका होना, रियल होना है। तो जब हम दोनों चीज़ों को देख पाते हैं, दोनों स्थितियों को देख पाते हैं, तो धीरे धीरे जो मन वाला मन की जो हलचल है, जो एक पक्षी जो हलचल में रह रहा है, वो धीरे धीरे देखता है कि ये जो दूसरा पक्षी है ये तो हमेशा शांत रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो किसी दिन वो थक जाता है, जब दुख सुख से, शांति अशांति से जब वो थक जाता है, तो वो उस साक्षी को देखता है, यानी कि वो दूसरे पक्षी को देखता है जो हमेशा शांत है। फिर वो उसकी तरफ करीब जाने लगता है और जब जाता जाता है उसको वो उसमें ही समा जाता है और एक हो जाता है। और जब तब उसे पता चलता है कि असली पक्षी जो वो पीछे था वही मैं था और ये तो उसकी सिर्फ परछाई थी। ऐसे जब मन विलीन हो जाता है तब आपको पता चलता है ये तो सिर्फ परछाई थी, ये तो ऐसे ही झूठा मैं था, झूठा व्यक्तित्व था जो ओढ़ा हुआ था, खुद का बनाया हुआ था, बन गया था, बनाया भी नहीं था, बन गया था। किसी ने हमें कहा तू बहुत अच्छा है तो हमें लगा मैं बहुत अच्छी हूँ। किसी ने कहा आप बिल्कुल बेकार हो, आपको बुद्धि नहीं है, आपको समझ नहीं है, आप तो बिल्कुल ही सोसाइटी में वो ही नहीं कर सकते। तो आपको लगा कि यार मैं बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। अब ये सब चीज़ें ऑटो में होती जा रही हैं, मन बनता जा रहा है। आपको कहा बहुत अमीर हो तो आपको लगा हाँ मैं बहुत अमीर हूँ। किसी ने कह दिया आप गरीब हो तो आपको लगा गरीब हूँ। दूसरों को देख के हमें प्रतियोगिताएं आ गई कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे से आगे है, मैं पीछे हूँ। दूसरों को देख के हमें जो है उलझन पैदा हो गई। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद होती चली गई जब हमारी नज़र कहीं और थी। यदि हम किसी से प्रतियोगिता ना करें, किसी को देखें ही ना, तो कोई हीन भावना आ सकती है क्या? क्या हमें ऐसा लग सकता है कि मैं छोटा हूँ या कमज़ोर हूँ? हम कंपैरिजन कर कर के, दूसरों को देख देख के, या जो सीखा है उसके अनुसार, या कुछ पढ़ लिया है, सुन लिया है, उसके अनुसार अपने को जज करते रहें और दूसरों को भी जज करते हैं। तो ये सारे हैं दुख के कारण। तो हमें हर हालत में अपने को समझना है, मन को भी समझना है कि मन क्या है, कैसे हमारा मन पैदा हो रहा है, कैसे ये मन हमें दुखी करता है। कभी वो ये मन खूब प्रसन्न हो जाता है, कभी मन एकदम दुखी हो जाता है। तो हमें मन को समझना है, मन के पीछे खड़े होके मन को देखना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मन को देखना। शुरुआत करें मन को देखने से, तभी हमारा मन धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाएगा।
मन को जब हम देख पाएंगे तो इसका मतलब मन से हमने थोड़ी दूरी कर ली, और जिस चीज़ को भी हम देख पाते हैं वो मैं नहीं हो सकती। यदि मैंने बाहर जितने भी संसार है, हम संसार को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, तभी हम देख पाते हैं, एक दूरी है हमारे बीच में। ऐसे ही जब हम शरीर को देखते हैं, अपनी बॉडी को भी आप देख पाते हो, तो इसका मतलब बॉडी भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख पा रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी के साथ दूरी है। ऐसे ही जब हम अपने विचारों को देख पाते हैं कि मेरे अंदर ये विचार उठा, देख पाते हैं ना, लेकिन हम इतने जुड़ जाते हैं उस विचार के साथ, हमें लगता है मैं ही विचार हूँ, वो दूरी ही नहीं बना पाते। ऐसा नहीं लगता कि बादल की तरह एक विचार आया है, हमें लगता है मैं ही विचार हूँ। कोई आपके विचार को काटे तो आपको लगता है आपको काट दिया, कोई आपके विचार को रिजेक्ट करे तो आपको लगता है आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आप अपमानित फील करते हो। पर आप ये भी तो सोच सकते हो, मेरा एक विचार था, उसको पसंद नहीं आया, बात इतनी जरा सी है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, उसने मेरे को ही रिजेक्ट कर दिया, मेरे को नहीं सुना, मेरे को नहीं समझा, मुझे इसने रिजेक्ट किया है, जबकि उसने एक विचार को रिजेक्ट किया था। ऐसे ही हम तुलना करते हैं और दुखी होते हैं। जैसे कोई केले का पेड़ है, यदि वो तुलना करे आम के पेड़ के साथ कि आम का जो फल है कितना मीठा होता है, मैं मीठा तो हूँ पर ज़्यादा मीठा नहीं हूँ, और वो अपने को कोसे, अपने को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आए। यदि ये हो गया उसका अज्ञान, और ज्ञान क्या है कि मैं केला जैसा भी हूँ अपने आप में पूर्ण हूँ, जैसा कुदरत ने मुझे बनाया है मैं पूर्ण हूँ, मेरा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आम आम है, केला केला है। ऐसे नीम का पेड़ है, कितना कड़वा है लेकिन वो अपने आप में पूर्ण है। तो यदि हम ये प्रतियोगिताएं करना बंद कर दें और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करें, और जैसे हम हैं उसे वैसे ही प्रेम दें खुद को, कि हम ऐसे हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो हम अपने खुद को हम जब समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, ये प्रतियोगिताएं ख़त्म हो जाएंगी, ये दौड़ कॉम्पिटिशन्स जब हम करना छोड़ देंगे, तो मन शांत होने लगेगा। तब लगेगा कि जैसा है ठीक है, बढ़िया है, जो है ठीक है, संतुष्टि आने लगेगी। कम में भी हम राजी हो जाएंगे, क्योंकि कोई होड़ नहीं है, कोई अब प्रतियोगिता नहीं रही, कोई हम किसी से आगे बढ़ने की चाह नहीं रही, अपने में संतुष्ट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे मन जो है शांत होता जाएगा। और एक और चीज़, एक और दृष्टि आप ऐसा भी देख सकते हो कि मन दुखी क्यों होता है, कि जब कोई चीज़ हमारे अनुकूल नहीं होती है तो मन दुखी होता है। मन कुछ चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ तो आप दुखी होगे। और यदि हो गया, मान लो जैसा आप चाहते हो वैसा हो गया, तो और की मांग, डिमांड पैदा होती है, लगता है बार बार वही हो और ज़्यादा हो, तो फिर संघर्ष और फिर एक लंबी दौड़, एक रेस के घोड़े आप हो जाओगे। तो हमें ना तो किसी से प्रतियोगिता करनी है और ना ही हमें कहीं भागना है, हमें ठहर के देखना है कि क्या है, असलियत क्या है। मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मुझे ना तो किसी के साथ कंपैरिजन करना, ना किसी से होड़ लगानी। और जो भी स्थिति परिस्थिति आई है मेरे सामने, वो मेरे लिए ज़रूरी होगी तो ही आई है, मैंने ही कहीं उसको अट्रैक्ट किया है तो ही आई है, मैंने कभी चाहा है तो वो आई है, या फिर मैंने कोई लेसन ऐसा नहीं सीखा जो सिखाने के लिए बार बार प्रकृति आपको कुछ ना कुछ घटनाक्रम ला के रख देती है, जिसमें आपको गुजरना ज़रूरी है ताकि आपकी ग्रोथ हो। यदि इस एंगल से भी आप देखोगे कि कोई घटना इसलिए आई है कि मेरे को परमात्मा से जोड़ने के लिए आई है, या मेरी ग्रोथ के लिए आई है, या मैं और धैर्यपूर्ण हो जाऊं,
या मेरे अंदर और शक्ति आ जाए, मैं और चीज़ों को समझ पाऊँ, तो सुंदर है। फिर हर स्थिति परिस्थिति अच्छी है यदि वो आपको ग्रो करा रही है, आपकी ग्रोथ का कारण बन रही है, तो हर घटना अच्छी है, सुंदर है। हर वो घटना जो आपको परमात्मा के नज़दीक ला रही है, सब सुंदर है। कोई बहुत विपत्ति आई और उसके बाद आपको वैराग्य आ गया और आप परमात्मा की तरफ चल पड़े, तो वो घटना फिर कहाँ दुखी, खराब घटना कहाँ है, दुख वाली घटना कहाँ है? वो तो एक बहुत अच्छा माध्यम बन गई वो घटना कि आप परमात्मा की तरफ चल पड़े। आपको व्यर्थता का बोध हो गया, संसार की व्यर्थता का बोध हो गया जिस भी घटना से, वो घटना तो बहुत सुंदर हो गई। फिर आपने उसका यूज़ कर लिया, नहीं तो आप संसार में की भीड़ में खो जाते। लेकिन कई बार हमारे सामने विपत्ति आ जाती है, कोई ऐसी शॉकिंग स्थिति परिस्थिति आ जाती है और हमें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमें शांत मन से उससे सीखना है, उससे प्रेरणा लेनी है, और कोई लेसन है जो छिपा हुआ है उसके अंदर, वो सीखना है। और जैसे ही आप वो लेसन सीख लोगे, आगे बढ़ जाओगे, वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी ठीक हो जाएंगी और बार बार नहीं आएंगी। चलिए, अब आपकी भी बारी है। मैंने काफ़ी बोला है इस टॉपिक पे, अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे। अभी कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोलती हूँ। आपने बहुत अच्छा सब समझाया है, और हकीकत यही है कि हमें जब ये समझ में आ जाए कि मेरे अशांति के कारण क्या हैं, मेरे अंदर ही हैं, बस कारण पता लगते ही हम क्यों ना चाहें कि हम शांत रहेंगे और वो निवारण होना शुरू हो जाता है। जैसे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बोले हैं, जीवन दुख है, दुख के कारण है, कारण के निवारण है, और निवारण के बाद जो शेष बचता है वो मोक्ष है, मुक्ति है, यानी कि परम आनंद है। तो थोड़ा सा मैं इसे अपने वे में ऐसे बोलूंगी कि अभी उस लेवल तक लोग जो नहीं समझ पाते, तो एक सिंपल सी चीज ये तो सभी समझते हैं कि हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति शांत रहना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता लगता कि वो क्यों अशांत है, वो क्यों दुखी हो रहा है। और हमेशा हमें आदत हो गई है कि किसी भी दूसरे को हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं उसकी वजह से। उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया, ये व्यक्ति ऐसा है तो मेरा मन खराब हो गया। हम किसी के शब्दों से बहुत जल्दी दुखी होते हैं, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम खुश हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि जिसने प्रशंसा की है वो व्यक्ति अच्छा है, वो समझता है, और जो मुझे कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, उससे हमें नफरत की होती है, या हमारा अहंकार टूटता है तो हमें अहंकार को चोट लगती है, तो हमें बड़ा दुख होता है, हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है। तो जब सेल्फ लव है, हमारे को स्वयं से प्रेम करना है, और हम स्वयं से प्रेम करने का अर्थ ये है कि जब हम खुश रहें और शांत रहें, तो खुश और शांत रहने के लिए हमें एक बहुत सीधा सा फार्मूला है कि सड़क पे मान लो हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कोई सामने से आ रहा है, मान लो वो गलत डायरेक्शन में भी गाड़ी चला रहा है, और हमें ऐसे लगता है कि ये कितनी गलत ढंग से गाड़ी चला रहा है, तो भी हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम अपनी गाड़ी को उससे बचाने की कोशिश करेंगे कि टकरा ना जाए। हम ये नहीं सोचेंगे कि गलत वो चला रहा था तो मैं तो जैसा चला रहा हूँ मैं तो ठीक ही चला रहा हूँ, टकराए तो टकराए, मुझे क्या है। सभी अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को बचाना चाहते हैं, खुद को भी बचाना चाहते हैं, और जब हम खुद को बचा लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी अपने आप बच जाता है, ठीक रहता है, सेफ रहता है। तो सबसे पहले हमें, जब हम सेल्फ लव में आएंगे, इससे प्रेम करेंगे, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मान लो हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में ऐसा है जो कि हमसे आगे से आगे कुछ ऐसे बातें बोलता है या गालियां देता है या मतलब कुछ भी ऐसा करता है जो हमें अच्छा नहीं लगता,
तो हम फिर भी अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं, तो जो कर रहा है, मैं अपनी, जैसे हम, मैं ट्रैफिक में अगर हूँ तो रोड पे अगर हूँ तो अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश करती हूँ, बजाय ये कि टकराए तो हमें उसको टकराना नहीं है, हमें उलझना नहीं है, हमें साइड में हो जाना, चुप हो जाना। और चुप होने का एक अर्थ ये होता है कि सप्रेस कर देना, अपने आप को दबा देना, नहीं मुझे डरना नहीं। एक होता है कि नहीं मुझे उलझना नहीं है, मुझे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना, और मुझे समय और बचाने के लिए मैं सिर्फ साइड बने हुए हैं, और ना ही मैं ये सोच रही हूँ कि वो गलत है कि सही है, लेकिन मुझे टकराना नहीं सामने है। मुझे किसी भी कीमत पे उसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई मुझे सिद्ध नहीं करना कि मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, क्योंकि दो व्यक्ति जब भी लड़ते हैं तो उनमें हमेशा दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होते हैं और दूसरे व्यक्ति को गलत सिद्ध करना चाहिए। तो तुम्हारी वजह से मेरा तुम्हारा झगड़ा हुआ, या तुम्हारी वजह से मेरी शांति खराब हुआ, मैं अशांत, तो ये ब्लेम करने की बजाय अपने आप से ही काम करना चाहिए कि अगर मैं गलत बोला तो मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो जो मैं चाहती हूँ तो वो ऐसा ना हो, तभी तो मैं हर्ट हुई हूँ, तभी तो मैं दुखी हो रही हूँ, तभी तो मेरी शांति खत्म हो गया। तो हर कीमत पे हमें अपना बचाव करना है, अपने आप को, ये सेल्फ रखने का मतलब है कि अपने आप को आनंदित और खुश रखना है, अपने आप को शांत रखना है। और जब आप शांत होंगे, आनंदित होंगे, आपके संबंध भी खराब नहीं है, आपके अंदर कोई घृणा नहीं होगा उसके प्रति। और सबसे पहले इसका अभ्यास एक दिन से शुरू करें, तो सुबह उठने और एक आज संकल्प करें, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पूरा दिन आज अपनी शांति में रहूँ, मैं खुश रहूँ, कुछ भी किसी परिस्थिति, मौसम कैसा भी हो, कोई आए जाए, मुझे अच्छा बोले तो बुरा बोले तो, लेकिन मैं बिल्कुल भी रहूंगी नहीं, अपनी अवस्था में ही रहूंगी, अपने साथ ही रहूंगी, यानी अपनी शांति को बना के रखूंगी और खुश रहूंगी। कुछ घंटे से अपना संकल्प शुरू करें, जैसे हम व्रत देख करते हैं किसी भी त्योहार से, किसी ओकेजन से, तो हम एक दिन का व्रत करते हैं, आज मैं एक ही टाइम खाना खाऊं। तो जब हम संकल्पवान होते हैं एक ही टाइम खाएंगे तो हमारा उधर से मन ही हट जाता है, चाहे घर में कोई कुछ भी खा रहा हो, हमने संकल्प कर दिया कि मुझे एक ही टाइम खाना खाना है तो मैं एक ही टाइम खाऊं। तो ऐसे ही ये जो संकल्प है वो खाने के लिए जो हम संकल्प करते हैं, व्रत करते हैं, वो हमारे, हम अगर भोजन से करते हैं तो भोजन शरीर की जरूरत है, तो वो शरीर को डिटॉक्स करेगी, उसका फल जो रिजल्ट मिलेगा वो शरीर को मिलेगा। अगर हमने व्रत किया या हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, कुछ घंटे की फास्टिंग किया, तो शरीर को उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें रिजल्ट मन के लेवल पे चाहिए तो मन की फास्टिंग करनी है। आज के दिन 8 घंटे मैं शांत रहूंगी, मैं अपने आप को ऐसे फील करूंगी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप 8 घंटे ये करके देखें, 4 घंटे करके देखें या 2 घंटे करके देखें, स्टार्ट करें, छोटे पीरियड से स्टार्ट करें। जब 2 घंटे आपके निकल जाएंगे तो अब मैं 2 घंटे के लिए संकल्प करें, अब मैं 2 घंटे देखती हूँ मेरे को कौन कुछ भी कह के चला जाए और मौसम कैसा भी हो जाए, भीड़ पति के कुछ भी कर जाए, काम खराब कर जाए, लेट आए, छुट्टी कर दे, अचानक मर जाए, और लेकिन मैं अपनी शांति को भंग नहीं, 2 घंटे तो बिल्कुल मैं खुश रहूँ। देखो 2-2 घंटे करके आप देखेंगे आप भी वो 2 घंटे का खुश नहीं होंगे तो आपको लगेगा, आपको एक कुंजी हाथ लग जाएगी, अरे खुश रहना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे लगता था, मैं कैसे खुश रहूँ, मैं कैसे शांत रहूँ। जब आप 2 घंटे रह सकते तो आपके अंदर एक संकल्प जाएगा कि मैं 2 घंटे रह सकती हूँ, तो क्यों ना मैं 4 घंटे की करूँ। 4 घंटे से आप 6 घंटे पे आए, 6 घंटे से 8 घंटे पे आए, 8 घंटे का दिन होता है, 10 घंटे का दिन होता है। आप एक दिन शांत रहे, खुश रहे, तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा जीवन का ये सबसे अच्छा मेरा दिन था कि मैं किसी भी चीज को मैंने अपने पर हावी नहीं होने दिया, चाहे वो मौसम खराब था, चाहे मेरे का व्यवहार था, चाहे घर के परिवार के सदस्य का व्यवहार था, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं अपनी खुशी को, मैं अपने आनंद को, मैं अपनी शांति को हिलने नहीं दूंगी। तो फिर आपको एक दिन जब ऐसा अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, तो उस अच्छी फीलिंग को फिर आपका मन चाहेगा ये और हो और हो और, तो आपके दूसरे दिन पर अब आपको पता लग गया कि ये तो मेरे हाथ की बात है, जो अब तक मैंने चाबी कुछ लौट के हाथ में दे रखी थी, वो भी आके
चाबी को घुमाता था, मेरा गुस्सा बढ़ जाता था, मेरे अंदर की शांति कम हो जाती थी, मैं हो जाती थी, मैं हर्ट हो जाती थी, मैं इरिटेट हो जाती थी उनकी भी बातों से। तो आपको ये समझ में आने लगेगा, नहीं ये सब मुझे आज पता लगा कि ये तो सब मेरे हाथ में है, मैंने तो गलत समझा था, चाबी मेरे पास है या रिमोट मेरे पास है, मैं तो रिमोट से टीवी का चैनल देखना चाहूँ, मैं देख सकती हूँ, और मुझे दूसरों की पसंद का चैनल नहीं देखना। मुझे टीवी में जो चीज अच्छी लगती है, जिसमें मेरा मन एंजॉय करता है, मैं उस चैनल को देखती हूँ। ऐसे ही आपके हाथ में जो कुंजी लग जाएगी, एक आनंदित रहने की, शांत रहने की, आप किसी से बेवजह नहीं टकराएंगे। आप अपनी बात को कहना चाहें, किसी से मधुरता से, प्यार से, संबंधों को खराब ना करे क्या करे ना, अपने बहुत प्रेम को ढंग से, शांति ढंग से, बिना कोई टॉन्ट किए, बिना कोई सत्ता देने की भावना से कि मैं सुना दूं उसे या कोई दूसरी बात को लेके दोहरा दूं, कोई बात को लेके ऐसे नहीं बात करें। आपको प्यार से, मधुरता से, शांति से और संबंधों को अच्छा बनाने के मेरे लिए संबंध महत्वपूर्ण है, मेरे लिए रिलेशन मैटर करता है, मुझे इनके साथ रहना है, तो मुझे खुद भी खुश रहना है और इनको भी खुश रखना है। तो जैसे अगर हमने रोड पे चलती हुई गाड़ी अगर अपनी बचा ली अगर आने से, तो हमारी ही गाड़ी कभी सामने वाले की जरूरत है। तो ऐसे हम अपने परिवार में भी एग्जाम्पल रखना चाहिए, अपने आप को इस तरह से साथ दें कि अपनी खुशी और अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे ही प्रयास करना है, मुझे सारी चीजों के लिए जिम्मेदारी है। मुझे नहीं चाहिए कि कोई दूसरा खुश रहे या दूसरा मेरी वजह से परेशान रहे, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। जो मैंने आज तक किया, जो भी मेरे माइंड के पैटर्न से मुझे सिखाया गया, समझाया गया कि नहीं, अगर तुम किसी को नहीं बोलोगे तो तुम पे हावी हो जाएगा, वो तुम्हारा शोषण करेगा, वो तुम्हारा यूज करेगा, मुझे वो उन सब बातों से दूर होना है, मुझे उन सब बातों को अनसीखा करना है, मुझे आज से अपने संबंध मधुर बनाना है, मुझे आज से अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना आनंद इसके भीतर बढ़ाना है। तो डे बाई डे आपको एक बार सलाह हाथ लग गई तो वो धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल गया। तो आपके हाथ में है, आप कितने टाइम तक खुश रहना चाहते हैं, कितने दिन खुश रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी खुश रहना चाहते हैं। ये वो सिंपल सूत्र है कि एक बिगनर है जो कोई भी नया आया तो वो भी शुरू कर सकता है। धीरे धीरे सारे आत्मा तक पहुंचने के जो भी पर्दे हैं हमारे ऊपर, आवरण मन के ऊपर जो चढ़े हुए हैं, धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे एक एक लेयर तक, और अपने आप ही जो बचेगा शेष को हमारा सत्य स्वरूप होगा, हमारी आत्मा ही होगी। आप लोग बोल सकते हैं जो छोटे बोलना चाहे, अनम्यूट करके अपना। थैंक यू मंजू जी। म्यूट कर लें मंजू जी। मंजू जी ने जो भी बोला उसका मेन वही था कि हर हाल में अपनी शांति और खुशी को बनाए कैसे रखें। यदि हम शांति और खुशी को इम्पोर्टेंट देंगे, यदि हमारा इम्पोर्टेंस वो है ही नहीं, तो फिर हम कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। यदि हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरी शांति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं अपनी शांति बनाए रखने के लिए या अपनी खुशी को मेंटेन रखने के लिए जो भी कर सकती हूँ वो करूँ। जो छोड़ना है वो छूट जाए, छोड़ दूँ। जिसको लगता है कि पकड़ के दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, शांति आ रही है, उसे छोड़ते जाएं। जो व्यर्थ लग रहा है उसे हटाते जाएं, है ना। आपको एक एम मिल गया, उद्देश्य मिल गया कि आपको एक ही काम करना है कि अपनी मन की शांति बनाए रखनी है। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो आपकी मन की शांति खराब होती है, आप लालच करते हो तो शांति खराब होती है, आप ज़्यादा मोह में पड़ते हो तो शांति खराब होती है, आप दूसरों को समझाने चलते हो तो शांति खराब होती है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया जिससे मेरा मन अशांत हुआ। खोज
अपने अंदर रखो कि मैंने कोई गलत कुछ कर रहा है इसीलिए मैं अशांत हुई हूँ। बाहर मत खोजिए कि इसने मेरा कहना नहीं माना ना इसलिए मैं अशांत हो गई। नहीं, हमने कुछ चाहा, हमने ऐसा चाहा ही क्यों कि कोई मेरा कहना माने या मेरे अनुकूल चले। यहाँ हमने खुद पे काम करना है। हमने खुद पे काम करना है कि क्या मैं ऐसा क्या सोच लेती हूँ या कैसा ऐसा क्या बोलती हूँ या ऐसा क्या करती हूँ जिसकी वजह से मैं दुख में पड़ जाती हूँ। अपने को समझना है और फिर वो गलतियाँ दोहराइए मत, उसको ठीक करते जाइए। कुछ हमने पकड़ लिया है तो छोड़ दीजिए। मन ने कुछ पकड़ लिया है उसको हटा दीजिए। कोई संस्कार ऐसे हैं, कोई धारणाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से दुख आ रहा है, उसे हटा दें। शून्य होते जाएं, खाली होते जाएं। अपनी स्लेट पे जो भी लिखा है उसे पोंछते जाएं, मिटाते जाएं। जितना आप खाली हो जाओगे उतना ही आपको सब कुछ ठीक लगेगा। और जितना कुछ आप अपने मन में सोचा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होगा तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी, आपको इरिटेशन होगी कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो रहा। आपको चाहो ही मत, फिर जो भी होगा स्वीकार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको चाह ही ना रखो अपने अंदर तो सब जो भी होगा फिर स्वीकार है। कोई डिमांड ही ना रखो तो जो मिल जाए आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि मैंने मन में कुछ सोचा हुआ है और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मुझे मायूसी हो सकती है। और यदि मैंने कुछ सोचा ही नहीं है और फिर जो मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। थोड़ा सा भी कुछ मिलेगा तो भी इतनी खुशी होगी क्योंकि मैंने चाहा ही नहीं, मांगा ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो जो मिल जाएगा उसमें आप आनंदित हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, सुकून में आ जाओगे कि शुक्र हम तभी कर पाएंगे जब हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही दूसरे को बदलने की चाह है। ये भी हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेम दें, बिना बदले, सिर्फ प्रेम दें, अनकंडीशनल, तो ही बात बनेगी। यदि हम कहेंगे इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये अपनी कमियों को ठीक कर ले तो ही मैं उसे प्यार करूँगी, तो फिर बात नहीं बनेगी। कमियां और बढ़ती जाएंगी बल्कि कम नहीं होंगी। और यदि आपने अनकंडीशनल लव दिया तो हो सकता है उस प्रेम की वजह से वो अपने आप को सुधार ले। कहते हैं ना, यदि पौधा सूख रहा है उसे आपने पानी दिया, खाद दिया, तो वो पौधा जो है उभरने लगता है, फिर से खिलने लगता है, उसमें जान आ जाती है। तो ये तो हो सकता है कि आप यदि किसी को प्रेम दो तो हो सकता है आपके प्रेम की वजह से वो खिलने लग जाए, उसके अंदर जान आ जाए, वो अपनी चीज़ों को ठीक कर ले और आपके साथ उसके संबंध बहुत मधुर हो जाएं। ये तो हो ही सकता है। पर यदि हम बदलने की कोशिश में उसे सुधारते रहेंगे, उसको उसकी कमियां बताते फिरेंगे, और चाहे हमारा इरादा तो यही है, नेक इरादा है कि भाई वो सुधर जाए, उसको कोई आगे इन फ्यूचर उसको कोई दिक्कत ना हो। हम बहुत अच्छे इरादे से लोगों की कमियां बताते फिरते हैं, पर यहाँ ये चीज़ काम नहीं आती। जितना हम दूसरों को कमियां दिखाएंगे, उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो हमसे दूर भागेंगे और बदलने की जगह और ज़्यादा वो वही काम करेंगे। म्यूट कर लें, किसका अनम्यूट हो रहा है? अनुराधा जी, आपका अनम्यूट हो रहा है। अनुराधा जी कुछ म्यूट कर लें। हाँ जी, थैंक यू। तो जितना प्रेम देंगे उतना हम दुखी नहीं होंगे। जितना हम मांग नहीं रखेंगे, हमारे अंदर हृदय में कोई मांग ना हो, डिमांड ना हो, चाहत ना हो, उतना हम सुखी रह पाएंगे, है ना। जो है, जिसमें है, जिस हाल में है उसी में आनंदित हो जाएं, है ना। जैसे कल कह रहे थे कैसे आनंदित हो, बस हो जाएं आनंदित। कैसे नाचे, अरे नाचिए,
कैसे मत सोचिए, बस शुरू करें नाचना, शुरू करें गाना, शुरू करें मस्ती में जीना, शुरू करें एंजॉय करना। कैसे मत सोचें, कैसे ये बुद्धि आ जाती है, कैसे मैं इतनी दुखी हूँ, मैं कैसे नाच सकती हूँ, इतनी ज़्यादा परेशानियों में मैं कैसे हंस सकती हूँ। नहीं, ये कैसे हटा दें, सिर्फ हंसना शुरू करें, मुस्कुराना शुरू करें, एंजॉय करना शुरू करें। बहुत कुछ है अभी भी जिसको देख के आप खुश हो सकते हो। अहोभाव में जीना शुरू करें, दुख दूर दूर तक नहीं रहेगा। सबका धन्यवाद करें, जो आपको कष्ट दे रहा है उसका तो और भी ज़्यादा धन्यवाद दें, क्योंकि उसकी वजह से आप और वैराग्य को प्राप्त हो रहे हो। आपके हृदय में परमात्मा का स्थान बढ़ रहा है। आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उस व्यक्ति की वजह से, उसने आपको एक धक्का दिया है परमात्मा की तरफ, तो उसका तो और भी ज़्यादा धन्यवाद है ना। जो अटैच रहते हैं हमारे से या चापलूस होते हैं, वो तो हमें नीचे ही गिराते हैं, हमें और खींचते हैं अपनी तरफ। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं या हमें हम अपमानित करते हैं, ऐसे लोग हमें बाहर धक्का देते हैं कि हम निकलें, वहाँ से निकलें, उस नर्क से निकलें और परमात्मा की तरफ बढ़ें। निकले का मतलब ये नहीं कि छोड़ दें, बस मन से छोड़ना है, हृदय से छोड़ दें। और यदि दूरी बना भी सकते हैं तो बनाई भी जा सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्या करना है, वो आप ही को तय करना है कि कितना कहाँ ज़रूरी है रहना, कि कितना उन लोगों के साथ रहना ज़रूरी है, उतना आपको रहना ही होगा। पर हृदय से आप परमात्मा की तरफ जब बढ़ते जाते हो तो बाहर फिर वो व्यक्ति हमें उतना बुरा नहीं लगता, हमें लगता है कोई बात नहीं, परमात्मा ने इसे ऐसे ही बनाया है। जैसे कंटीली झाड़ियाँ भी होती हैं, है ना, कुदरत ने कंटीली झाड़ियाँ भी बनाई हैं, कैक्टस बनाए हैं। ऐसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, तमोगुण होता है उनके अंदर ज़्यादा, वो भी प्रकृति का दिया हुआ है। या हमारा उसके साथ कुछ है, लेसन्स हैं सीखने, बस सीख लें लेसन्स। अनकंडीशनल लव देते चले जाएं, सबको प्रेम देते चले जाएं, तो सामने वाला बहुत हद तक आपके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य ही हो जाएगा। जब कोई पत्थर फेंक रहा है और आप फूल ही फेंक रहे हो, आपकी तरफ से प्यार वाली वाइब्रेशन ही जा रही है बार बार, तो वो व्यक्ति भी कितनी देर तक दुखी रहेगा, आपसे नाराज़ रहेगा या आपको अपमानित ही करता चला जाएगा। हाँ, लेकिन 1% ये हो सकता है कि वो व्यक्ति ना बदले, बल्कि और भी कष्ट दे कि अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे इससे, मैं उसको दुख देता हूँ, ये प्यार देती है, तो हो सकता है वो और ज़्यादा दुखी करने की कोशिश करे। ऐसे 1% होते हैं लोग, पर वो भी आपको परमात्मा की तरफ ही ढकेलते हैं, फिर आपको और वैराग्य आता है। संध्या जी, आपका अनम्यूट हो रहा है। कुछ कहना है संध्या जी? नहीं, ओके ओके, वो गलती से किया था। ठीक है। चलिए, आप में से भी कोई शेयर कर सकता है कि कैसे हम मन को जो है, मन के दुख से कैसे मुक्त रहें, कैसे हम मन को हटा के साइड में खुश रहना सीखें, है ना। मन का तो स्वभाव ही है दुखी रहना, परेशान रहना, लेकिन यदि हमने निर्णय ले लिया कि मुझे खुश रहना है, तो मन की कोई ताकत नहीं है। आप मन के मालिक हो। मन आपको नीचे गिराने के लिए तैयार बैठा है, आप उसे गिराने ही ना दो। बोलो नहीं, मैं मालिक हूँ, मुझे नहीं गिरना, मुझे दुखी होना ही नहीं, किसी हाल में दुखी नहीं होना मुझे। निर्णय ले लें, आज इसी वक्त निर्णय ले लें कि मुझे दुखी नहीं होना। कुछ होता रहे, घर में 4 लोग हैं, लड़ते मरते रहें चाहे, पर मैं दुखी नहीं होंगी, मैं परेशान नहीं होंगी, मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। मुझे एक कोना, अपना एक कोना पकड़ के शांत बने रहें, अपनी मस्ती में मस्त, जैसे आप हो ही नहीं घर में, एकदम अंधे बहरे गूंगे सब हो जाए। तो आपको देखना है कहाँ आपको एकदम मौन में चले जाना है, कहाँ आप कभी ज़रूरत है बोलने की, बोल भी सकते हैं, कहीं हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी बस चुपचाप सहते जा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं किया, वहाँ कम्युनिकेशन कीजिए, पर प्यार से। ये नहीं कि हम बदले की भावना से या गुस्से में या इरिटेट होकर कर रहे हैं, प्यार से।
प्यार से हम बातचीत करें, विवाद ना करें, बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। तो ये हमें ही देखना है, हमें ही तय करना है, अपने विवेक से चलना है कि कहाँ चुप रहना, कहाँ बोलना, कहाँ दूरी बना लेनी है, कहाँ नज़दीकी रखनी है, ये आपको देखना है। पर हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में आनंदित रहना, हर हाल में जॉयफुल, मुस्कुराहट रहे चेहरे पे, हमेशा स्माइल बनी रहे, हृदय नाचता हुआ हो, झूमता हुआ हो, मौका ढूंढ रहा हो कि कहाँ मस्ती का मौका मिल जाए, कहाँ नाचने का मौका मिल जाए, कहाँ आनंदित होने का मौका मिल जाए। इस तरह का मन बना लें। जहाँ मन पहले दूसरों की शिकायतों में पड़ा हुआ है, अब उसको थोड़ा उसका गेस्टॉल बदलें। अब मौका ढूंढे कहाँ मैं किसी को खुशी दे दूँ, कहाँ मैं किसी के काम आ जाऊँ, कहाँ मैं किसी को मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे की मुस्कुराहट ले आऊँ, उसको कुछ दे दूँ, कुछ मिल जाए उसको। कुछ नहीं तो एक हक कर लीजिए, किसी को प्यार से हक कर लीजिए, देखिए वो कितना आनंदित हो जाएगा। उसका हाथ ही पकड़ लें, कुछ प्यारे शब्द बोल दें 2-4, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और हम कहाँ जीते हैं? कंप्लेंट्स में। तो जब हम अपने कंप्लेन वाली आदत छोड़ देंगे और तारीफ करना शुरू करें, यदि मन को कंप्लेन करने की आदत है तो आज से तारीफ ढूंढे कि कुछ तो अच्छाई होगी उस व्यक्ति में, उसकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा कर बोलें। जैसे हम गलतियों को बढ़ा चढ़ा के बोलते थे ना पहले, अब थोड़ा चेंज हो जाए। अगर आपको बोलना ही है तो तारीफ करें, उनकी अच्छाइयों को हाईलाइट करें कि आपके अंदर ये कितनी अच्छाई है, ये कितनी अच्छाई है, ये कितनी अच्छाई है। बार बार बोलें, जताएं उनको कि उनके हैं अंदर अच्छाइयाँ। तो यकीन मानिए, यदि आप किसी की अच्छाइयों को बार बार उनको बताते हो, तारीफ करते हो, वो व्यक्ति कभी भी आपको अपमानित नहीं करेगा, नाराज़ नहीं करेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। यस, आप में से भी कुछ कोई पॉइंट कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए, समय तो कम है, 10 मिनट रह गए हैं, तो क्यों ना हम आंख बंद कर लें। सब लोग आंख बंद कर लें और 10 मिनट हम ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, पूरा बॉडी जो है रिलैक्स। ध्यान को चारों तरफ से हटा लें। आपका ध्यान जो चारों तरफ बिखरा हुआ है यदि, तो उसको हटा लें। अब आपका ध्यान कहीं नहीं है। अब आपका ध्यान कहीं भी नहीं है, तो वो ध्यान की सारी ऊर्जा आप ही के पास है। इस ध्यान को किसी पे पड़ने ना दें। अभी अपने प्रकाश को अपने पास ही रखें। आपके ध्यान का जो प्रकाश है उसको कहीं डालें मत, किसी दूसरे पे मत डालें, अपने विचारों पर भी मत डालें, अपने मन पे भी मत डालें। बस चुपचाप, मौन, शांत, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। जैसे ध्यान की ऊर्जा ठहर गई, शांत हो गई, रुक गई, क्योंकि अब आप किसी चीज़ पे डाल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो वो सारी शक्ति आपके भीतर ठहर गई। तो यही ध्यान है, जब आपकी ऊर्जा रुक जाती है, बह नहीं रही, और इस रुकी हुई अवस्था में आप जितनी देर ठहरे रह सकते हो, वही ध्यान है। वही आपका, आप अपने आप को उन क्षणों में महसूस कर सकते हो कि जब मैं बह नहीं रही तो मैं क्या हूँ,
जाने अपने आप को, पहचाने कि जब मेरा ध्यान कहीं नहीं है तो अब ये जो शून्यता है ये क्या है। यही आपका रियल सेल्फ है। जब आपका मन ठहर जाता है, शांत हो जाता है, रुक जाता है, वो ऊर्जा जो बह रही थी वो अब ठहर गई, कहीं नहीं जा रही, कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं कर रही, तो वो ऊर्जा आपके अंदर ही संगठित होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर रुकना शुरू हो जाती है और बाहर ना बहकर भीतर को बहने लगती है। भीतर आपके अंदर ही आपके जो चक्रास हैं उसके ऊपर और ऊपर बहने लगती है। जो नीचे की तरफ जा रही थी अब ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब आप देख सकते हो कि आपकी ऊर्जा जो है हार्ट पे या विशुद्धि चक्रा पे या सहस्त्रार चक्रा पे महसूस कर सकते हो। जैसे बाहर से वो हटी, ऊपर की ओर आना शुरू हो गई। इस ठहरे हुए क्षण में आपकी श्वास भी रुक गई, शांत हो गई। अब आप बहुत सजगता से अपने मन को कहीं भी जाने ना दें, कुछ सोचने ना दें, बस रुक जाएं, ठहर गए, शांत हो गए। और जैसे ही मन कहीं भागने लगे तो मन ही मन बोल दें स्टॉप। पूरी सजगता। अगर सजगता नहीं रखेंगे, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटते ही मन चालू हो जाएगा, कोई सोच विचार और कहीं कहीं भागने लगेगा। तो हमें पूरी सजगता रखनी है कि मेरा मन हिलने ना पाए, ठहरा रहे, वहीं रुका रहे, शांत। सिर्फ सजगता से देखना है, कुछ करना नहीं है, सजगता से देखना है, सजगता बनाए रखनी है, पूर्ण जागरण, पूर्ण होश। मेरा मन मेरे अधिकार में हो, मेरी इंद्रियां मेरे अधिकार में हो। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। आपके बिना पूछे एक विचार नहीं आ सकता, आपके बिना पूछे मन आपको दुखी कर नहीं सकता। पूर्णतः अपने खुद के मालिक हो जाएं, अपने इंद्रियों के और अपने मन के स्वामी हो जाएं। और वो होगा सजगता से, अवेयरनेस रखें, खुद के प्रति होश। और ये होश पूरा दिन बनाए रखें कि मन जो है आपको दुखी ना करने पाए, मन शिकायतों में ना ले जाए, मन कुछ जज ना करने लग जाए, मन कुछ हिसाब किताब ना करने लगे। मन बुद्धि जो हिसाब किताब करते हैं वो सब ना करे। शांत, बस मन को चुप करा दें। यदि वो सोचने लगे तुरंत बोलें स्टॉप। जैसे ही आप स्टॉप बोलोगे वो मन चुप हो जाएगा। ये स्टॉप मेडिटेशन करें पूरा दिन। जब भी लगे मन बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, एकदम बोल दें स्टॉप, वो तुरंत चुप हो जाएगा।
वो आपका कहना मानता है। आप करके तो देखें। हम कहते हैं ना विचार आ रहे हैं, क्या करें, बहुत विचार आ रहे हैं, तुरंत बोलें स्टॉप, वही खत्म, उसी क्षण खत्म। क्योंकि मन के मालिक हो आप मन को चुप कराओगे, उसको चुप होना ही होगा। मन की दिशा मोड़ोगे, मन को दिशा मोड़नी ही होगी। यदि मन कंप्लेंट्स करने के लिए भाग रहा है तो उसे आप मोड़ो नहीं, आप तारीफ करनी है। अगर तारीफ कर सकता तो कर, नहीं तो चुप रह। मन को सजेशन दें, वो पुराने ढर्रे पे चलेगा, उसको फिर से वापस मोड़ के फिर से नई दिशा दिखाएं, नए ग्रूव्स बनाएं, नई रिकॉर्डिंग करें अपने। हमारे अंदर जो भी डाटा अभी भरा हुआ है हमारे मन में, उसको नया डाटा दें कि नहीं, आज से मुझे तारीफ करनी है, आज से मुझे अहोभाव में जीना है, आज से मुझे खुश रहना है, आज से मुझे हंसना है, नाचना है, गाना है। यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। मुझे दुखी होना ही नहीं किसी हाल में। कुछ भी हो जाए मुझे दुखी नहीं होना, ना किसी को दुखी करना है, ना दुख देना है, ना दुखी होना है, ना गुलाम बनना है, ना गुलाम बनाना है। दूसरे की फ्रीडम को भी हमें रिस्पेक्ट करनी है और खुद को भी फ्रीडम देनी है। दूसरे को भी स्पेस दें और खुद भी स्पेस लें। दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिएं। कल भी मैंने बात की थी कि जो व्यक्ति खुद जीता है, अच्छे से जीता है, वही दूसरे को जीने दे सकता है। इसलिए खूब जी भर कर जिएं, अच्छे से जिएं। ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिल रही है और कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा, वो जरूर करें। फिर ना सोचें ये मन से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहीं से हो रहा हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है और किसी को दुख नहीं मिल रहा, कोई परेशान नहीं हो रहा, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो जरूर करें। क्रिएटिविटी करें। दुखी मन से बचने का एक और उपाय है, कोई भी काम जिसमें करने में आपको मज़ा आता है, वो गार्डनिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांस हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। गरीब बच्चों को पढ़ाइए, जो आपके अंदर से आना चाहिए, जिसको करने में ही मज़ा है। कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं बजाना। तो ये मत सोचिए टाइम खराब हो रहा है, ऐसा ये कुछ टाइम खराब नहीं हो रहा, ये ऐसा है जिसको करने में मज़ा आ रहा है आपको। हम समझते हैं जब पैसा कमा रहे हैं बस तभी वो सही है, अगर पैसा नहीं आ रहा उसके बदले तो हमें लगता है वो सब टाइम खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है। जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, बिना थके आप घंटों वो काम कर सकते हो, तो मतलब वो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आप एंजॉय करें, उसके लिए समय ज़रूर निकालें। पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग बनाएं। और एक और चीज़, नेचर के साथ ज़रूर बैठें। खुश रहने का एक और उपाय है नेचर के साथ रहना। जहाँ तक हो सके नेचर को देखें, प्यार करें, पेड़ पौधों को देखें, सहलाएं, फूलों को देखें, आसमान को देखें, चांद तारों को देखें, थोड़ी देर देखते रहें, बिना शब्दों के, बिना शब्दों के सिर्फ देखें, तो आप पाओगे कि कुछ कम्युनिकेशन होने लगा प्रकृति के साथ। थोड़ी देर बैठ जाएं, बस गार्डन में बैठ जाएं, ज़मीन पे नंगे पैर चलें घास पे, तो कुछ प्रकृति का मज़ा लें। बच्चों के साथ खेलें। छोटे बच्चे जो होते हैं 2, 4, 5 साल के, वो भी बहुत इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनके साथ खेलें, मौका मिले तो उनके साथ बच्चे बन जाएं, भूल जाएं सब कुछ भूल जाएं, उनके साथ बच्चे होके बच्चे बन के खेलें। थोड़ा समय ऐसे बिताएं, कभी किसी के काम आ जाएं, अपना समय किसी को दे दें। जो आपको अच्छा लगे वो करें, जो ना अच्छा लगे, जिसको करने में आपको ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं मान रहा या आपके कदम उठते ही नहीं,
वो काम ना ही करें तो अच्छा। जबरदस्ती कुछ भी ना करें, और जो करना ही पड़े तो फिर उसे खुशी से करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना ही है, तो फिर उन चीज़ों को अपना मन बनाए कि नहीं, अब मुझे करना तो है ही, तो क्यों ना मैं इसे खुशी से करूं, प्रेम से करूं, आनंदित होके करूं। तो ठीक है, अब हम 10 मिनट मौन में जाएंगे। 10 मिनट तक आंख नहीं खोलनी है, सब लोग मौन में रहें और अपनी आत्मा का मजा लें, अपने होने का मजा लें, उस प्रेम का मजा लें जो आपके भीतर से ही उठ रहा है। बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।